आरएलडी के वरिष्ठ नेता रोहित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। केतकी सिंह का एक बयान आया था भाजपा विधायक का। उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज मुसलमानों के लिए अलग बनाया जाए, इनके इलाज की व्यवस्था अलग की जाए। उसको लेकर काफ़ी तीखा प्रहार इन्होंने किया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करते हैं उनसे। सर, केतकी सिंह का जो बयान आया उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग और आपकी पार्टी? आप तो गठबंधन के साथी हैं ना। देखिए, भारत की जो तासीर है और जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की है। तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपसी भाईचारे को निभाएं और आपसी भाईचारे के अंदर उनके किसी भी बयान से कोई ठेस ना पहुंचे, ये मैसेज जाना चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ब्लड बैंक के ऊपर भी वो हिंदू मुस्लिम के टैग लगवाएंगी। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के बयान देना ये कहीं ना कहीं हानिकारक है और जो विकास की गति एनडीए सरकार ने पकड़ी है उसके अंदर रोड़ा भी है। तो हमको भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोग निंदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस बात की निंदा नहीं की है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की शय पे ही वो बोल रही हो, उसके नेतृत्व के कहने पे बोल रही हो। आप लोग गठबंधन के साथी हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मार लीजिएगा आप लोग। देखिए, सरकार जो होती है वो संविधान के दायरे में चलती है और संविधान से ही सरकार बनती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई भी बयान दे रही है तो ये पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि कोई भी सरकार वो सर्वधर्म की होती है, किसी एक धर्म, किसी एक विशेष, किसी एक मजहब की नहीं होती है। तो और हमारे देश के अंदर तो गंगा जमनी तहजीब जो है वो बहुत फेमस है और विकसित है। जो कई इस्लामिक कंट्री हैं उनसे ज़्यादा अगर आज़ादी अगर हमारा देश का संविधान देता है तो वो हिंदुस्तान का संविधान देता है, धर्म की स्वतंत्रता का। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरीके से उनका निजी बयान ही माना जाएगा और खास तौर से जनप्रतिनिधि आरएलडी से हैं और भाजपा के नेता का निजी बयान बता रहे हैं आप। क्यों ऐसा बता रहे हैं भाई? किसी भाजपा के नेता ने तो उनका निजी नहीं बताया, वो लोग तो खामोश हैं अपना। आगे जो भी बयान आए वो तो आए, आप कैसे निजी बयान? और दूसरा एक सवाल और था, पूछ लिया है आपने ये बयान देने से पहले अपने जयंत चौधरी जी से? देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी भाईचारा जिंदाबाद का नारा देते हैं। माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल निरंतर हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर काम कर रहा है। हमने तो चौधरी अजीत सिंह जी के, हम उस विचारधारा से आते हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर का बलिदान दे दिया था मुजफ्फरनगर चुनाव के अंदर, सिर्फ इस जो नफरत की खाई थी धर्म के आधार पे जो बनी थी मुजफ्फरनगर दंगों में, उसको पाटने के लिए। तो हमने तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर काम करने की हमेशा कोशिश की है और काम कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी की ये सोच है कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म और किसी भी मजहब और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम इसके ऊपर पूरी तरीके से अडिग हैं। एक सवाल और था कि आप अभी केतकी सिंह का आपने बयान सुना, उससे पहले भी बहुत सारे बयान आए। होली को लेकर बयान आया, सीओ का बयान आया, आपने सुना होगा। उसके बाद एक अलीगढ़ के सांसद का बयान आया, वहाँ भी आपने सुना होगा। एएमयू में होली खेले जाने को लेकर तमाम तरह की बातें, इस तरह की बातें हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल बनता दिख रहा है। आपने देखा होगा जो ये इस तरह की राजनीति हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? आपकी सीओ बोल रहा है, विधायक बोल रहा है, सांसद बोल रहा है, तो इसको सब लोग अपना निजी निजी बयान कर रहे हैं। देखिए, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि होली और रमज़ान दोनों जो संदेश देते हैं वो भाईचारे का संदेश देते हैं। दोनों जो संदेश देते हैं वो कहीं ना कहीं नफरत को मिटाने का संदेश देते हैं। और ऐसा पूर्व में कई बार हुआ है कि होली और ईद एक ही दिन पड़ी है। यहाँ तो खाली होली और जुम्मा है। और यहाँ पे सामाजिक संगठन जो है, सामाजिक व्यवस्था जो हमारे देश की है वो ऐसी है कि आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए और हम अपनी व्यवस्था में अपने अपने धर्मों की रीति रिवाज को निभाने के लिए सक्षम हैं। परंतु विपक्ष के पेट में जरूर दर्द हो रहा है कि वो असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे हिंसा फैलाने का काम करना चाहता है और यहाँ पे वो उसकी कोशिश है कि किस तरीके से दंगा फसाद हो। परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी असामाजिक तत्व को किसी आप लोगों के आ रहे हैं, आपके साथियों के आ रहे हैं, आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। ये तो मतलब केतकी सिंह का बयान आया, सांसद का बयान आया, सरकार के अधिकारी का बयान आया, विपक्ष का तो बयान नहीं आया इस तरह का कोई भी। आप कह रहे हैं विपक्ष दंगा कराना चाह रहा है।
देखिए, विपक्ष के जिस तरीके के बयान आए, अगर आप तक नहीं पहुंचे तो ये मुझे लगता है कि दुखद हैं। जो राम गोपाल जी का बयान था, अगर आपने नहीं सुना तो मुझे लगता है ये दुखद है। और मैं ये भी ये कहूँगा कि भारत समाचार में वो बयान बहुत मजबूती से चला था। ये हो सकता है कि आपका निजी वो हो कि जिसमें आपने ना सुना हो, परंतु भारत समाचार ने ज़रूर विपक्ष के उन बयानों को सुना है जिसने नफरत फैलाने का काम देश के अंदर किया है। तो हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि होली का त्यौहार के अंदर जो भी नफरत है उसको जलाने का काम करिए। रमज़ान के अंदर जब आप नमाज़ पढ़ने आइए तो वहाँ पे अपने आप ही नफरत कम होने का काम होता है। तो हम जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जो एकता है, उसका संदेश हमारे दोनों त्यौहार देते हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो सक्षम हैं हर तरीके के नफरत को मिटाने के लिए। केतकी सिंह के लिए कोई मैसेज है आपके पास? केतकी सिंह के लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि अपनी विधानसभा के ऊपर ध्यान दें। और क्योंकि अगर जनता और समय ने इलाज किया तो वो इलाज शायद भारी पड़ जाएगा उनको। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि हर वर्ग का होता है और इंसानियत सबसे बड़ी है। किसी भी धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया रोहित अग्रवाल जी। गठबंधन के साथी हैं, आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की साथी है, लेकिन केतकी सिंह जो कि भाजपा की विधायक हैं, उनके बयान का पुरजोर विरोध यहाँ से किया गया। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।